एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हमारा ये लास्ट पार्ट रहने वाला है, जो हमारे पी वाई क्यूज़ कहें या MCQ कहें, इसके जो कुछ बचे हुए रह गए थे। हमने 20 कर लिए थे और मे बी 20 इज़ लेफ्ट एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 21। बच्चों, हम कर रहे हैं भाषा एवं लर्निंग एंड एक्विजिशन वाला पार्ट हम जो है कर रहे हैं, और उसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट में मैं इस चैप्टर को फिनिश करना चाहूँगी और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। 50,000 शब्द बालक किस आयु में जो है वो सीखता है। 50,000 शब्द ये हम रीड कर चुके हैं। इसमें आपका आंसर नंबर 3 रहेगा। 9 to 11 ईयर्स तक जो है बच्चा 50,000 तक शब्द सीख लेता है। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है। क्यों करती है? सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती है, ये भी ज़रूरी नहीं है बच्चों। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ये पूछ रहा है कि अन्य विषयों की जो कक्षाएँ होती है उसमें भाषा अधिगम में सहायता करती है। भाषा अधिगम जो है वो सहायता करती है, कैसे करेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 23 की, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग किस शब्द का अर्थ शब्द के अनुसार होता है? सामाजिक, सांस्कृतिक, वक्ता पर निर्भर होता है, व्याकरण। हाँ जी, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का जो अर्थ है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, हम उस चीज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं। आपको पता है कि व्याकरण आधारित होता है, ज़रूरी नहीं है। वक्ता पर निर्भर करता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर शब्द का मतलब कुछ अलग होता है और वो हमारी सोसाइटी पे जो है डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर रहेगा 4, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कहें कि पीछे हटने के, तो पीछे हटना जो वर्ड है वो आपके यहाँ कहीं कुछ और उसका मतलब बोला जाएगा, और अगर बात करूँ मैं मेरी, तो यहाँ पर कुछ और कहा जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें बिश्नोई लैंग्वेज में, तो यहाँ पर सिंपल कहा जाता है कि परनेले, और अगर हरियाणा में बात करूँ तो वहाँ कहते हैं पाछा होले। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अलग अलग भाषा जो है, समाज जो है, उस हिसाब से हर वर्ड का अलग मीनिंग निकलता है, और ये सिर्फ मैंने सिखाने के लिए आपको बोला। और बात करें अगर 24 की, क्वेश्चन नंबर 24, तो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो ये बच्चों चोम्स्की ने कहा था, और आप देख पा रहे हो कि ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पहले आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 25। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सितंबर 2015 में आया हुआ है, जिसमें लिख रखा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है कुशलता, स्वाभाविकता, सहजता, संस्कृतता। तो बच्चों इसमें रहेगा कि नहीं है, तो संस्कृतता जो रहेगी वो जो है वो आधार नहीं होता किसी भाषा को अर्जन करने का, भाषा अधिगम में अंतर करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, जिसमें लिख रखा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा 2, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ये कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ओके, तो इसके हिसाब से बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें आपका है विद्यालय आने से पहले, ये 2012 में आए हुए बच्चों की, विद्यालय आने से पहले बच्चे क्या कर लेते हैं? सभी भाषाओं नहीं, भाषा व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं नहीं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये रियलिटी है कि जहाँ बच्चा रह रहा है, जिस परिवार में, जिस समाज में बच्चा रह रहा है, वो बहुत सारे शब्द जो है वहाँ से सीख चुका होता है। जब वो स्कूल में जाता है तो स्टार्टिंग उसकी वहीं से होती है। ठीक है, वहाँ पर जाकर अब टीचर उसे कौन सी लैंग्वेज सिखा रहा है, दैट इज़ अप टू टीचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश अर्जित करता है। क्या अर्जित करता है बच्चों? वाक्य, शब्द, व्याकरण, भाषा। आपका आंसर रहेगा 4।
वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? वाइगोत्स्की ने कक्षाई अभ्यासों पर नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया पर, पाठ्यपुस्तक और उचित आकलन पर। तो आपका सही आंसर रहने वाला है सामाजिक अंतःक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, बिल्कुल। तो ये बात पूर्ण रूप से सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 31, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में, तो इसमें आपका आंसर रहेगा 4 कि प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 32, जिसमें है कि अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? तो ये पियाजे के हिसाब से है अहम केंद्रित, ठीक है। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 33, जहाँ पर ये आपको कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में डैश की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। किसको मना नहीं किया जा सकता? तो बच्चों इसके लिए आपका रहेगा सामाजिक अंतःक्रिया जो है उसको आप मना नहीं कर सकते कि इसके बिना बच्चा जो है बहुत कुछ सीख लेगा, नेवर एवर, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो बच्चा समाज से दूर रहता है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है, बोलने की जो हम कह सकते हैं, उन चीज़ों में उसकी काफ़ी कमी रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये बात बच्चों कही थी स्किनर ने, ठीक है। अच्छा, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया है बच्चों। सामाजिक व्यवहार के डैश व सांस्कृतिक पैटर्न यानी कि नमूने अवचेतन पर ग्रहण किए जाते हैं। तो सामाजिक व्यवहार के भाषिक व, क्योंकि भाषा से रिलेटेड है तो हम भाषिक पर ही जाएंगे कि सामाजिक व्यवहार के भाषिक व सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर रहने वाला है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 37, भाषा हमारे डैश को व्यवस्थित करती है। तो भाषा हमारे विचार प्रक्रिया को भी व्यवस्थित करती है, ठीक है। जो हम बोलेंगे, जो हम सुनेंगे, वही हम सोचेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय यानी कि विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की डैश और डैश पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। तो उसका आपका आंसर रहेगा बच्चों अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा, यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर 3। अन्य वाक की संकल्पना का संबंध किससे है? अन्य वाक की संकल्पना का जो संबंध है वो रहेगा पियाजे से। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से विकसित होती है। तो यहाँ रहेगा बच्चों अंतःक्रिया के माध्यम से। आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर अंतःक्रिया का एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था ना, आया था, कुछ ऐसा था। चलिए खैर, हमारा यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है ये वाला चैप्टर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे। और आप अगर बने रहते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।